इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई है। कई बच्चे जख्मी हो गए हैं। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया है, जबकि अफसोसनाक खबर यह है कि इस हादसे के नतीजे में 7 बच्चों के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई है, जिसके नतीजे में ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि 7 बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए हैं। पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई है, कई बच्चे झुलस गए हैं और अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से अब तक ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका है। यह ताहम ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि इस हादसे के नतीजे में 7 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। ताहिर नसीर से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ताहिर नसीर, क्या तफसीलात हैं इस अफसोसनाक खबर की? जी देखिए, जो ताज़ा तरीन इतलात सामने आई हैं, जो पिम्स अस्पताल का चिल्ड्रन वार्ड था, ये नर्सरी थी। यहाँ पे न्यू बोर्न बेबीज को रखा गया था और जो कंफर्मेशन हुई है कि 16 बच्चे इस नर्सरी में ज़ेरे इलाज थे और अभी तक सिर्फ 7 बच्चों के जाँ बहक होने की तस्दीक रेस्क्यू हुकाम की जानिब से मौसूल हो चुकी है। क्योंकि आग जब लगी तो उस वक्त जो रेस्क्यू इस्लामाबाद और दीगर इदारों के फायर फाइटर्स भी मौके पर मौजूद थे। ताहम कंफर्मेशन अभी तक सिर्फ 7 बच्चों की हो चुकी है और बाकी जो क्या कैजुअलिटीज हुई हैं या बाकी जो जख्मी हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो नौमौलूद बच्चे थे, दम घुटने की वजह से इनकी ये जान की बाजी हार गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर थी, वो सिर्फ लेडी डॉक्टर एक बच्चे को बचा सकी। अलबत्ता जो दीगर 8 हैं उनकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी, सिर्फ 7 की कंफर्मेशन हो चुकी है कि वो बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। फायर फाइटर्स ने जो है आग पर काबू पा लिया है, कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आग एयर कंडीशनर के जो एयर कंडीशन है उसकी कंप्रेसर फटने की वजह से लगी है। ताहम इस हवाले से अभी तक अस्पताल इंतजामिया का कोई भी मौकफ सामने नहीं आ सका। रेस्क्यू की जानिब से ये कंफर्मेशन की गई है कि 7 बच्चे इस वाकये में जान की बाजी हार गए हैं। जी ताहिर नसीर, इन 7 बच्चों के जाँ बहक होने की कंफर्मेशन आपने बताया कि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से की गई है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया का ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया? जी, इस हवाले से अस्पताल इंतजामिया से मुतअद्दिद दफ़ा रब्ता किया गया, उनसे कंफर्मेशन की कोशिश की गई, लेकिन वो कोई किसी भी बात की कंफर्मेशन नहीं कर रहे। क्योंकि जैसे ही आग लगने की इत्तला मिलती है तो सबसे पहले वहाँ पे रेस्क्यू और फायर फाइटर्स मौके पर पहुँचते हैं। जो रेस्क्यू हुकाम है वो इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि 7 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। जो पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, जो इंतजामिया है, उनकी जानिब से इस हवाले से कोई तस्दीक या कोई भी मौक़िफ़ जो है वह सामने नहीं आ सका। अलबत्ता सिर्फ यही रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया कि इब्तदाई इतलात यही लगती हैं कि जो आग है वो एयर कंडीशन के कंप्रेसर फटने की वजह से लगी है। ताहम मज़ीद तहकीकात की जा रही है कि क्या कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह तो नहीं हुआ। अलबत्ता 7 की कंफर्मेशन जो है वो रेस्क्यू हुकाम कर रहे हैं कि 7 बच्चे इस वाक़ये में जो है वो जाँ बहक हुए हैं। ताहिर नसीर, ये भी बताएगा, नर्सरी में आपने बताया कि 16 बच्चे मौजूद थे, लेकिन 7 बच्चों के हवाले से तस्दीक की गई है रेस्क्यू हुकाम की जानिब से। जी बिल्कुल, ये जो नर्सरी है इसमें बताया जा रहा है कि 16 बच्चे एडमिट थे, जिनमें से एक बच्चे को ये बताया जा रहा है कि जो लेडी डॉक्टर थी वो सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी है। बाकी जो 15 थे उनमें से 7 की कंफर्मेशन हो चुकी है, 8 की कंफर्मेशन होना अभी बाकी है। लेकिन जो क्योंकि अभी ना तो डॉक्टर इस हवाले से कुछ बता रहे हैं, ना पिम्स अस्पताल की इंतजामिया कुछ इस हवाले से बता रही है कि कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं। सिर्फ 7 की कंफर्मेशन हो रही है और ये बताया जा रहा है कि एक जो बच्चा था उसको लेडी डॉक्टर बचाने में कामयाब हुई है और जो 8 हैं उस हवाले से अभी तक तस्दीक नहीं हो पा रही कि क्या वो 8 बच्चे जो थे वो भी बाकी जाँ बहक हो चुके हैं या वो जिंदा हैं। इस हवाले से जो है ना तो रेस्क्यू कुछ और बता पा रही है, क्योंकि वहाँ पे रेस्क्यू हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ मुख्तलिफ इदारों के फायर फाइटर्स थे, तो इस वजह से हमें ये मालूम नहीं सका। अलबत्ता 7 की हम कंफर्मेशन कर रहे हैं कि 7 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। जी ताहिर नसीर, इन बच्चों के वालिदैन से आपकी बात हो सकी है या दूसरे नुमाइंदे की किसी की बात हो सकी है? कुछ तफसीलात सामने आ सकी हैं कि वालिदैन इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं इन बच्चों के? जी, इस हवाले से अभी तक तो कुछ सामने नहीं है, क्योंकि कुछ के वालिदैन जो कि नौमौलूद बच्चे हैं और जाहिर बात है अक्सर ये होता है कि वालिदैन जो हैं वो हॉस्पिटल के पास ही वहाँ पे जो रेस्ट एरिया होता है या ग्रीन बेल्ट होता है वहीं पर होते हैं। और अभी तक तो इस हवाले से जो वालिदैन है उनकी से तो कोई बातचीत ना हो सकी। अलबत्ता ये बताया जा रहा है अस्पताल ज़राए से कि जैसी आग भड़की तो चीखों पुकार की आवाज़ें सुनी गई हैं और वो वालिदैन ही चीखों पुकार कर रहे थे, लेकिन फौरी तौर पर फायर फाइटर जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और जो वालिदैन है अभी इस हवाले से उनकी जानिब से कोई ऐसी बातचीत सामने नहीं आ सकी।
ताहिर नसीर, इब्तिदा में कुछ बच्चों के झुलसने के हवाले से भी इत्तलात मौसूल हो रही थी, लेकिन गैर मुसद्दिका थी। इन बच्चों की जो हलाकत हुई है, जाँ बहक हुए हैं, ये दम घुटने के बायस इनकी हलाकत हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जो गैर मुसद्दिका इतलात में तो 15 बच्चों की जो है हलाकत बताई जा रही है, लेकिन वो तस्दीक नहीं हो सकी। ये जो 7 बच्चे हैं, यही बताया जा रहा है कि दम घुटने की वजह से जो है ये जान की बाजी हारे हैं। लेकिन अलबत्ता मजीद, क्योंकि अभी ताज़ा वाक़या है, अभी मजीद तहकीकात की जा रही हैं और ज़्यादातर होता ये है कि अक्सर औकात जो है वो बात जो है वो छुपाई जाती है कि भाई बच्चे झुलसे नहीं है, दम घुटने से हुए हैं। लेकिन क्योंकि अभी अस्पताल की इंतजामिया भी मौके पर पहुंच चुकी है, डॉक्टर साहिबान भी आ गए हैं, तो अभी उसके बाद मजीद कंफर्मेशन होगी कि ये जो बच्चे जो जान की बाजी हारे हैं, क्या ये दम घुटने, क्योंकि बताया जा रहा है नर्सरी थी और नर्सरी में एसी भी लगे हुए थे और बिल्कुल कमरा जो है वो बंद था। तो रेस्क्यू जो है वो ये खदशा जाहिर कर रही है कि झुलसने से नहीं बल्कि दम घुटने से ये जान की बाजी हारे हैं, क्योंकि जैसे ही आग भड़की थी तो फौरी तौर पर फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच चुके थे। उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो इस आग पर काबू पाया। तो झुलसने की जो तस्दीक है वो अभी तक ना तो रेस्क्यू की जानिब से की गई है, ना पिम्स इंतजामिया की जानिब से की गई है कि ये जो बच्चे जो जान की बाजी हारे हैं ये झुलसने से हैं। क्योंकि रेस्क्यू हुकाम से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये इब्तिदाई इतलात होता ही है कि जब भी आग लगती है तो झुलसने से कम और दम घुटने से ज्यादा कैजुअलिटीज होती है। और ये भी वाकई यही है कि जो बच्चे हैं वो नौमौलूद बच्चे थे और वो दम घुटने की वजह से वो जान की बाजी हारे। ताहिर नज़ीर, पिम्स इंतजामिया की जानिब से कब तक मौक़िफ़ सामने आने की उम्मीद का इजहार किया जा रहा है? देखिए, इस हवाले से जैसे ये वाक़या हुआ उसके बाद पिम्स इंतजामिया से हमने रब्ता करने की कोशिश की और उनको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी छोड़ा, लेकिन वो मैसेज देख के भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उन्होंने कंफर्मेशन की है। अब सुबह सवेरे का टाइम है, ज़ाहिर बात है अब इसमें तकरीबन आधा घंटे तक जो है पिम्स इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आएगा और ये भी सामने आएगा कि ये जब तक जो रेस्क्यू और फायर फाइटर्स का अमला है वो भी अपनी इब्तिदाई तहकीकात रिपोर्ट मुकम्मल करेगा कि ये नर्सरी में जो आग लगी है किस वजह से लगी है। क्योंकि अभी तक जो गैर मुसद्दिका इतला जो हमें मौसूल हो रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि एक बच्चा और एक बच्ची जो है वो जिंदा बचाए गए हैं, जबकि बाकी जो उस नर्सरी में थे ये गैर मुसद्दिका इतलात है। सिर्फ जो मुसद्दिका इतलात रेस्क्यू की जानिब से हमें बताए गए वो 7 कैजुअलिटीज बताई गई हैं।